ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नाम्ने गौरसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांते राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद त्रिदंडी स्वामी स्टोतर श्रीमद भक्ति विशाल विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकें। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला परवीश श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज व परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परपाध्यायित्व हूँ। समस्त गुरु परंपरा जयित्व हूँ। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जयित्व हूँ। विवाह अवतार चैतन्य महाप्रभु जयित्व हूँ। वृंदावन विहारी राधा गोपीनाथ भगवान जयित्व हूँ। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त अवतार जयित्व हूँ। भगवान के समस्त पार्षद जययुक्त हैं। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी जो हरि गुरु वैष्णव सेवा में हरि नाम में रुचि उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं जब बड़ा भगवान का प्राकट्य हुआ जो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उनको फिर से जो जीवों के रहने के लिए देवताओं के आग्रह पर पृथ्वी को रसातल से ऊपर लाए और उनका पीछा करके जो हिरण्याक्ष है उनका पीछा कर रहा है। विभिन्न प्रकार के दुर्वचन बोल के उनको ललकार रहा है, लेकिन भगवान भी विचलित नहीं हो। भगवान ने जो जिस कार्य के लिए अवतार लिया है पहले वो पूर्ण किया और धरती को अपनी निजी शक्ति के द्वारा स्थापित किया और फिर अब भगवान हिरण्याक्ष का वध करेंगे। मैत्रेवाच दीक्षितो भगवता प्रलब्धस्तरुषावृशम् आजिहारोलवर्णं क्रोधं क्रीड्यमानो हिराडिवः। मैत्रेय मुनि ने कहा, जब श्री भगवान ने उस राक्षस को इस प्रकार ललकारा तो वह क्रुद्ध तथा क्षुब्ध हुआ और क्रोध से इस प्रकार कांपने लगा जिस प्रकार छेड़ा गया ना विशाल नाग हो। और अब भगवान उसको ललकार रहे हैं और उसको क्रोध आ गया और वो क्रोध से कांपने लग गया है। सृजन अमर्षितः श्वासान् मन्युपर्चलेन्द्रियः आसाद्य तरसाद्यत्यो गदाया नयहन् हरिम्।
सृजन अमृषिता श्वासान मन्यु प्रचलित प्रचलितेन्द्रियः असाध्यतरसा दैत्यो गदयाननहद हरिम। क्रोध के मारे सभी अंगों को कांपता तथा फुफकारता हुआ वह राक्षस तुरंत श्री भगवान के ऊपर झपट पड़ा और उसने अपनी शक्तिशाली गदा से उन पर प्रहार किया। भगवांस्तु गदा वेगम विशिष्टम रिपुणो रसिः अवंच अवंचत अवंचत तिरस्कीनो योगारूढ़ो इवांतकम। किंतु श्री भगवान ने एक ओर सरक कर शत्रु द्वारा उसके वक्ष स्थल पर चलाई गई गदा के प्रखर वार को उसी तरह जुटला दिया जिस प्रकार सिद्ध योगी मृत्यु को चकमा दे देता है। और भगवान उसके प्रहार से उसको बचा लिया। पुनर्गदा स्वमादाय भ्रमयन्तम् अभीक्षण सह अभ्यधावद हरि क्रुद्ध सरंभा दृष्टि दक्षदम। तब श्री भगवान अपना क्रोध प्रदर्शित करते हुए उस राक्षस की ओर झपटे जो क्रोध के कारण अपने ओंठों को चबा रहा था। उस राक्षस ने फिर से अपनी गदा उठाई और उसे बारंबार घुमाने लगा। ततश्च गदरारातिं दक्षिणश्च ब्रूहि प्रभु आजघन्ये सतु तां सौम्या गदा कोविदा हनतः। तब श्री भगवान ने अपनी गदा से शत्रु की दाहिनी भौं पर प्रहार किया, किंतु वह असुर युद्ध में कौशल था, इसलिए हे भद्र विदुर उसने गदा की चाल से अपनी आप को बचा लिया। भगवान भी उनके साथ खेल खेल रहे हैं, वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं। एवं गदाभ्याम गुरुवीभ्याम हयर्क्षो हरिरेव च जिगीषया संरब्धाव अन्यो अन्यम अभिजग्नतुः। इस प्रकार असुर हिरण्याक्ष तथा भगवान श्री हरि ने एक दूसरे को जीतने की इच्छा से क्रुद्ध होकर अपनी विशाल गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार किया। तयो स्फीदोस तिग्मा गदा हतांग्यो छतास व्रणविवृद्धा मन्यो वह विचित्रं मार्गं स चरितो जिगीषया व्याभादिलायामिव सुस्मिणोर्मिधा। दोनों योद्धाओं में तीखी स्पर्धा थी। दोनों के शरीरों पर एक दूसरे की नुकीली गदाओं से चोटें लगी थी और अपने अपने शरीर से बहते हुए रक्त की गंध से वे अधिकाधिक क्रुद्ध हो चले थे। जीतने की उत्कंठा से वे विभिन्न प्रकार की चालें चल रहे थे और उनकी यह मुठभेड़ वैसी ही प्रतीत हो रही थी जैसे किसी गाय के लिए दो बलवान सांड लड़ रहे हैं। दैत्यस्य यज्ञवयवस्य मायः घृतवरः तनोर्महात्मनः पर्वय मह्यां द्विषतोर्विमर्दं दिदृक्षुरागाद
ऋषिभिर्वृता स्वराटः। हे कुरु के वंशज वराह रूप में प्रकट हुए श्री भगवान तथा असुर के मध्य पृथ्वी के निमित्त होने वाले इस भयंकर युद्ध को देखने हेतु ब्रह्मांड के सर्वाधिक स्वतंत्र देवता ब्रह्मा अपनी अनुयायियों सहित आए। आसन आसन सौंदर्य आसन सौंदर्यम अपेत साधवसम कृत प्रतिकार महा कृत प्रतिकार महरीय विक्रमं विलक्षम दैत्य भगवान सहस्री जगाद नारायणम आदि सुकरम। युद्ध में पहुंचकर हजारों ऋषियों तथा अध्यात्मवादियों के नायक ब्रह्मा ने असुर को देखा, जिसने अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिससे कोई भी उससे युद्ध नहीं कर सकता था। तब ब्रह्मा ने आदि सुकर रूप धारण करने वाले श्री भगवान नारायण को संबोधित किया। ब्रह्मोवाच एष ते देवदेवानां अंघ्रिमूलम् उपेयुषां विप्राणां सौरभेयीणां भूतानां आगस्तकृत भयाकृत दुष्कृताश्च अस्माद्राधवरो असुरः अन्वेषन् प्रतिरथो लोकान् अटति कंटकः। ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, यह राक्षस आपके चरण कमलों में समर्पित देवताओं, ब्राह्मणों, गायों तथा निर्दोष व्यक्तियों के लिए निरंतर चुभने वाला कांटा बना हुआ है। उन्हें अकारण सताते हुए यह भय का कारण बना हुआ है। मुझसे वरदान प्राप्त करने के कारण यह असुर बलवान बना है और समस्त ब्रह्मांड में अपनी जोड़ के योद्धा की तलाश में इस अशुभ कार्य के लिए घूमता रहता है। मैनम माया विनम तृप्तम निरंकुशम सतम आकीर्या बालवत् देवा यतासी विषम उत्थितम। ब्रह्मा ने आगे कहा, हे भगवान, इस सर्प तुल्य असुर से खेल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सदैव मायावी, कर्तव्य से दक्ष तथा फेकड़ीबाज है, साथ ही निरंकुश एवं अत्यधिक दुष्ट भी है। यावदोष वर्धता काम वेलां प्राप्य दारुणः काम देवा मायमास्थाय तावद्यः अघम अच्युतः। ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, आप अच्युत हैं। कृपा करके इस पापी असुर को इसके पूर्व की आसुरी घड़ी आए और यह अपने अनुकूल दूसरा भयंकर शरीर धारण कर सके, आप इसका वध कर दें। निसंदेह आप अपनी अंतरंगी शक्ति से इसका संहार कर सकते हैं। जो ब्रह्मदेव बोल रहे कि हमें पता है कि आप अपनी शक्ति से इसका अंत कर सकते हैं, लेकिन आप इसके साथ और खेल मत खेलिए, इसका संहार कर दीजिए। ऐसा घोरतमा संध्या लोकक्षमवटी करी प्रभु उपसर्पति सर्वात्मान सुराणाम जय मावह। हे भगवान, संसार को आच्छादित करने वाली अत्यंत अंधेरी संध्या वेला निकट आ रही है। क्योंकि आप सभी आत्माओं के आत्मा हैं, अतः आप कृपया इसका वध कर दीजिए और देवताओं को विजयी बनाइए। आधुने सो भी जिन्नाम योगो मुहूर्तिको
यगात् शिवाय न त्वं सुहृदामासु निस्तरं दुस्तरं। विजय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अभिजीत नामक शुभ मुहूर्त घड़ी का योग दोपहर से हो चुका है और अब बीतने ही वाला है। अतः अपने मित्रों के हित में आप कृपया इस दुर्जय शत्रु का अविलंब विनाश कर दें। दिष्टया तां विहितं मृत्यु मया मयमासादिता स्वयं विक्रमेण मृधे हत्वा लोकानाधेहि शर्मणिः। सौभाग्य से ये असुर स्वेच्छा से आपके निकट आया है और आपके द्वारा ही इसकी मृत्यु विहित है। अतः आप इसे अपने ढंग से युद्ध में मारिए और तीनों लोकों में शांति स्थापित कीजिए। इसी के साथ हमारा ये 18 अध्याय संपूर्ण होता है। अब 19वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। मैत्रेयवाच अवार्ध्य विरञ्चस्य निर्व्यलिकामृतः मृतं वचः प्रहत्य प्रेम गर्भेण तदपांगेन सोगृहीत। मैत्रेय मुनि ने कहा, सृष्टा ब्रह्मा के निष्पाप निष्कपट तथा अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर श्री भगवान जी भरकर हंसे और उन्होंने प्रेम पूर्ण चितवन के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तथा सपत्नम मुखश्च चरन्तम् अकुतो भयं जगानोत्पत्त्या गदया अनावासुरम् अक्षजः। ब्रह्मा के नथनों से प्रकट श्री भगवान उछल पड़े और अपने सामने निर्भय होकर विचरण करने वाले अपने असुर हिरण्याक्ष की चोटी पर उन्होंने अपनी गदा से प्रहार किया। हता तेन गदया विहता भगवत करात विघूर्णितापत द्रेजे तद अद्भुतम इवाभवत। किंतु असुर की गदा से टकराकर श्री भगवान की गदा उनके हाथ से छिटक गई और घूमती हुई जब वह नीचे गिरी तो अत्यंत मनोरम लग रही थी। यह अद्भुत दृश्य था क्योंकि गदा विचित्र ढंग से प्रकाशमान थी। तो तदा लब्ध तीर्थोपि नाववादे निरायुधम मानियन समृदे धर्मम विश्वक्सेनम प्रकोपियन। भगवान का एक नाम विश्वक्सेन भी है। यद्यपि हिरण्याक्ष को अपने निशस्त्र शत्रु पर बिना किसी रुकावट के वार करने का अच्छा अवसर प्राप्त था, किंतु उसने युद्ध धर्म का आदर किया जिससे कि श्री भगवान का रोष बढ़ गया। गदायाम अपविद्यायाम हाहाकारे विनिर्गतः मानियामास तद्धर्मं सुनाभं च समर विभु। जो ही श्री भगवान की गदा भूमि पर गिरी और देखने वाले देवता तथा ऋषियों के समूह में हाहाकार मच गया, तो ही श्री भगवान ने असुर की धर्म प्रियता की प्रशंसा की और फिर अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। जो भगवान है उन्होंने उसकी प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने जो असुर होते हुए भी धर्म के जो नियमों का पालन किया। तम व्यग्र चक्रम दिति पुत्रा धमेन स्वपार्षद मुखेन विजजमाननम चित्रावचो तद
विदाम खरे खचरेणाम तत्र स्मासनं स्वस्ति ते मुम जिहितिहि ते मुम जहितिहि। जब चक्र श्री भगवान के हाथों में घूमने लगा और वे अपने वैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया थे, जो दिति के नीचे जो दिति के नीच पुत्र हिरण्या के रूप में प्रकट हुआ था, खेलने लगे तो अपने अपने विमानों से देखने वाले देवता इत्यादि प्रत्येक दिशा से विचित्र विचित्र शब्द निकालने लगे। उन्होंने श्री भगवान की वास्तविकता ज्ञात न थी, अतः वे उद्घोष करने लगे, आपकी जय हो, कृपया करके उसे मार डालें, अब उसके साथ अधिक खिलवाड़ ना करें। सतम निशम्यात सतम निशम्यातर रथांगम ग्रतो व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनं विलोक्य चामरस परिपलुतेन्द्रियो रुषा स्वदन्त तत् स्वदन्तच छद्मा दशाश्च वसन। जब असुर ने कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान को सुदर्शन चक्र से युक्त अपने समक्ष खड़ा देखा तो क्रोध के मारे उसके अंग तिम तिम तिलमिला उठे। वह सांप की भांति फुफकारने लगा और अत्यंत क्रोध में अपने ही ओंठ चबाने लगा। करालिदष्टं चक्षुर्भ्यां संक्षाणो दशन इव अभिप्लुप्ता स्वगदया हतोषी तया संहरिम्। करालिदष्टश्च चक्षुभ्यां सच्चक्षाणो दशन इव अभिप्लुप्ता स्वगदया हतो आसीद साहद हरिम। भयावनी दाढ़ों वाला असुर, वह असुर श्री भगवान को इस प्रकार घूर रहा था मानो वो उन्हें भस्म कर देगा। उसने हवा में उछलकर श्री भगवान पर अपनी गदा तानी और तभी जोर से चीखा, तुम मारे जा चुके। कदासवेन तां साधो भगवान यज्ञ सुकरः लीलया मिषता शत्रो प्राहराद्वातरः ग्रहण समः। हे साधु विदुर, समस्त यज्ञों की बलि के भोक्ता श्री भगवान ने अपने सूकर रूप में अपने शत्रु के देखते देखते तूफान के वेग से आ रही उनकी गदा को खेल ही खेल में अपनी बाएं पांव से नीचे गिरा दिया। आहा चायुधमाधस्त्वः घटस्वा त्वं जिगीषसीः इत्युक्ता स तदा भूयास्ताड़यन्वनद्वृषहम्। तब श्री भगवान ने कहा, तुम अपना शस्त्र उठा लो और मुझसे जीतने के इच्छुक हो तो पुनः प्रयत्न करो। इन शब्दों से चुनौती दिए जाने पर असुर ने अपनी गदा श्री भगवान पर तानी और पुनः जोर से गर्जा, तामसः आपततिं वीक्षा दे दिए। तां स आपततिं वीक्षा भगवान् संवस्थितः जग्राह लीलया प्राप्तं गुरुत्वमानिव प्रसंगिमः। तां स आपततिं वीक्षा भगवान् संवस्थितः जग्राह लीलया प्राप्तां
गरुत्मानिव पन्नगिमा। जब भगवान ने गधा को अपनी ओर आते देखा तो वे वहीं पर दृढ़ता पूर्वक खड़े रहे और उसे अनायास उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार पक्षी राज गरुड़ किसी सर्प को पकड़ लेता है। सपौर से प्रतिहते हतमानो महासुरः नच्छेद गदाम दीयमानां हरिणा विगत प्रभा। इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर वो महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ और उसका तेज जाता रहा। अब वह श्री भगवान द्वारा लौटा दी जाने वाले गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा है। त्रिशिकं तूलं ज्वलन् ज्वलनं लोलुपं यज्ञायादितरूपाय विप्रायाभिचरन् यथा। अब उसने प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता त्रिशूल निकाला और समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान पर फेंका। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भावनावश अपनी तपस्या का प्रयोग करे। तदोजसादत्य महान तद तदोजसादत्य महाभट्टार्पितं चकासदन् चकासदन्तः सः उदीर्ण दीहितिः चक्रेण चिदेत निषादने निना हरिर्यथा साक्ष्यपत्र 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 मुंजितम्। उस बलवान योद्धा असुर के द्वारा पूरे सही बल उस बलवान योद्धा असुर के द्वारा पूरे बल सहित फेंका गया वह त्रिशूल आकाश में तीव्रता से चमक रहा था, किंतु श्री भगवान ने अपने तेज तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से उसका खंड खंड कर दिया, मानो इंद्र ने गरुड़ का पंख काट दिया हो। विक्रेण वसूले बहुधारिणा हरे कर्त्येता विस्तृतीर्ण मुरो विभूति मत प्रवृद्धिरोषा स कठोर मुष्टिना नदन प्रहत्यांत अधीयतासुरः। जब श्री भगवान के चक्र से उसका त्रिशूल खंड खंड हो गया तो असुर अत्यंत क्रोधित हुआ, अतः वह श्री भगवान की ओर लपका और तेज गर्जना करते हुए उसके चौड़े वक्षस्थल पर जिस पर श्री वस्त्र का चिन्ह था अपनी कठोर मुष्टिका से प्रहार किया और फिर वह अदृश्य हो गया। तेनेथ माहत ततः भगवानादिसूकरा नाकंपत मनाका क्वापि स्त्राजाहत इव द्वीप। हे विदुर, असुर का इस प्रकार प्रहार किए जाने पर आदि बढ़ा श्री भगवान के शरीर का कोई अंग तनिक भी हिला डुला नहीं, मानो किसी हाथी पर फूलों की माला से प्रहार किया गया हो। जो हिरण्याक्ष ने उनके जो हाथी पर प्रहार किया तो उन पे कुछ असर नहीं हुआ, जैसे किसी हाथी पे किसी ने फूल की मार दी हो। अथो रुदा सृजन मायायां योग मायेश्वरो हरो यां विलोक्य प्रजा
असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर अनेक कपट पूर्ण चालों का प्रयोग किया। यह देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है। प्रवभूर्वायय वायवश्च चण्डास्तमः पाश पांशमेर्यन् दिग्भयो दिग्भयो नेपेतुर्ग्रावाणः क्षेपणे प्रहिता इव। सभी दिशाओं से प्रचंड वायु बहने लगी और धूल तथा उपल वृष्टि मतलब मूसलाधार बारिश से अंधकार फैल गया। प्रत्येक दिशा से पत्थर गिरने लगे, मानो वे यंत्र गनों द्वारा फेंके जा रहे हो। दौर नष्टा भगाणा भ्रगृहे सविद्युत स्तन यत्नु भी वर्षद भी पूय के सा त्रिगवीणुमुद्रास स्तनी चासकृत। बिजली तथा गर्जना से युक्त आकाश बादलों के समूह गिराने से नक्षत्र गण विलुप्त हो गए। आकाश से पीप बाल रक्त मलमूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी, जो राक्षस का मायावी शक्ति का अपनी मायावी शक्ति दिखा रहा है। गिरः प्रत्यदिश्यन्त नानुयुधम् उचो नघा दिवा दिग्वासयो यातु धान्यः शूलिन्यो मूर्धजः। हे अनग विदुर, पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसियां अपने खुले केस लटकाते हुए प्रकट हो गई। बहुवीर यक्ष रोक्षोभि प्रत्यस्वरथ कुंजरे आतताई भीरुत सृष्टा हिंसस्त्रा वाचोति वैसः। यक्ष तथा राक्षस आतिताइयों के समूह अत्यंत क्रूर और अपशिष्ट नारे लगा रहे थे, जिनमें से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़े, हाथियों अथवा रथों पर सवार थे। प्रादुष्कृतानां मायानां तुरीणां विनाशयत् सुदर्शनास्त्रं भगवान त्रायुंता दैतं त्रिपात। तब समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त माया जाल की शक्तियों को तहस नहस करने में समर्थ था। और सुदर्शन भगवान ने जो मायावी शक्तियां हैं उनको तहस नहस कर दिया। तदा दिते समाधवत् सहता हि दिवे पृथिवी समारंभ्या भर्तुर्या उसे अपने पति कश्यप के वचनों पर आया और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। और उसी क्षण क्या हुआ कि उसी क्षण हिरण्याक्ष की माता दिति के हृदय में सहसा एक थरथराहट हुई और उसे अपने पति कश्यप के वचनों का स्मरण हो गया कि भगवान आपके पुत्रों का वध करेंगे, उनका उद्धार करेंगे। और उनके स्तनों से रक्त बहने लगा। विनिष्टासु स्वमायासु
माया शक्ति विलुप्त हो गई। वह एक बार फिर श्री भगवान केशव के सामने आया और उन्हें रौंद देने की इच्छा से तम तमाता हुए अपने भुजाओं में भरकर उनको जकड़ लेना चाहा, किंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब श्री भगवान को अपने बाहुपाशों से बाहर खड़े देखा। तं तं मुष्टिभिः विनिर्घन्तं व्रजशौरेरधोक्षजः करेण कर्णमूले हना यथा त्वाष्टं मरुत्पतिः। तब असुर भगवान को कठोर मुक्कों से मारने लगा, किंतु भगवान अधोक्षज ने उसकी कनपट्टी पर उसी प्रकार से थप्पड़ मारा जिस प्रकार मरुतों के स्वामी इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था। स आहतो विश्वजिताय यौगया स आहितो विश्वजितो यज्ञः परिभ्रमाद् गात्रः उदस्तलोचनः विशीर्णभावङ्घ्रि शिरोरुहोपतत् यथा नागेन्द्रो लितो नभस्वतः। सर्व विजेता श्री भगवान ने यद्यपि अत्यंत उपेक्षा पूर्वक प्रहार किया, किंतु उससे असुर का शरीर चकराने लगा, उसकी आंखें बाहर निकल आई और उसके हाथ पैर टूट गए, सिर के बाल बिखर गए और वह अधर्ण प्रचंड वायु से उखड़े हुए विशाल वृक्ष की तरफ मृत्यु हो गया। और भगवान ने इतना उसे खिला खिला के जो उसे जो उसकी युद्ध की इच्छा थी, क्योंकि भगवान किसी की भी कोई भी इच्छा कभी छोड़ते नहीं है, तो उसकी इच्छा थी कि मैं भगवान से नहीं, कोई जो शक्तिशाली हो मुझसे युद्ध करे, और युद्ध की उसकी इच्छा भगवान ने पहले पूर्ण की। जितने भी उसके पास अस्त्र शस्त्र थे सब उसने प्रयोग किया, भगवान ने भी उसका अच्छे जैसे वीर रस का आस्वादन किया और उसका लास्ट में एक छोटे थप्पड़ से मारा और वो मर गया। तो भगवान पहले भी कर सकते, लेकिन जो उसकी इच्छा थी उसको पूर्ण भी किया और उसका उद्धार भी किया। ततो शयानं तनुकुण्ठवर्चसं करालदंष्टं परिदष्टदक्षदम् अजादयो वीक्षसंसु सुरागतः अहो इमां को नु लभेत संस्थितम्। उस स्थान पर लेटे भयावने दांतों तथा छत विचत ओंठों वाले उस असुर को देखने हेतु ब्रह्मा तथा अन्य देवता आ गए। उसके मुखमंडल का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। ब्रह्मा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, अहो ऐसी भाग्यशाली मृत्यु किसकी हो सकती है। यम योगिनो योग समाधिनो रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षयः तस्यैव दैत्या ऋषभपदाहतो मुखं प्रपश्यंस तनुमुत ससर्जः। ब्रह्मा ने आगे कहा, योगी जन योग समाधि में अपने मिथ्या भौतिक शरीरों के छोड़ने हेतु जिनका एकांत में ध्यान करते हैं, उन श्री भगवान के पदाग्रह से इस पर प्रहार हुआ। दिति के पुत्रों में शिरोमणि किसने श्री भगवान का मुखमंडल देखते देखते
अपने मर्त्य शरीर को त्यागा है। एतो एतो तो पार्षदावच्चा सापाधा सापादधाताव सद्गतिं पुनः कतिपय स्थानं प्रत्यास्तेह जन्म भी। श्री भगवान के इन दोनों पार्षदों को साप साप वश असुर परिवार में जन्म लेना पड़ा। ऐसे कुछ जन्मों के पश्चात ये अपने स्थानों पे लौट जाएंगे। जो भगवान के पार्षद हैं, हमने पूर्व में कर चुके हैं कि ये भगवान के पार्षद हैं, और अब बोल रहे हैं कि कुछ जन्मों के बाद ये फिर अपने जो भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। देवहौतु नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तंतवे स्तो गृहीतां मल सत्वमूर्ते दृष्टया हतोयं जगताम् अरुन्दुतु अरुन्दु पाद भक्त्या वयमीश निर्वितः। देवताओं ने श्री भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और आपने शुद्ध सात्विक भाव में विश्व की स्थिति बनाए रखने हेतु बड़ा रूप धारण किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि समस्त लोगों को कष्ट देने वाला यह असुर आपके हाथों मारा गया है। और हे भगवान, हम आपके चरण कमलों की भक्ति करने हेतु स्वतंत्र हैं। मैत्रेयवाच एवं हिरण्याक्षम् असह विक्रमम् साधयित्वा हरिरादिसूकरः जगाम लोकं खण्डितोत्सवं समीड्य पुष्कराभिष्टरादिभिः। मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार सर्वाधिक दुर्जय महापराक्रमी असुर हिरण्याक्ष को मारकर आदि बराह रूप भगवान श्री हरि अपने धाम वापस चले गए, जहाँ निरंतर उत्सव होता रहता है। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने श्री भगवान की प्रशंसा की। मया यथा नूनक्तम् अवादिते हरे कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टतम् यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो महामृदे क्रीडनवन निराकृतः। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, मैंने तुम्हें कल सुनाया कि श्री भगवान किस प्रकार प्रथम सूकर के रूप में अवतरित हुए और अद्वितीय शौर्य वाले असुर को महान युद्ध में मार डाला, मानो वह कोई खिलौना रहा हो। मैंने अपने पूर्ववर्ती गुरु से इसे जिस प्रकार सुना था, मैंने तुम्हें वैसे ही सुना दिया है। अन्येषां पुण्य श्लोकानां उपसुर अन्येषां पुण्य श्लोकानां उदाम यशसां सताम् उपसृत्या भवेन मोदः श्रीवत्सांगस्य किं पुनः। मनुष्य चाहे तो अमर यश वाले भक्तों के कार्यकलाप को सुनकर ही आनंद उठा सकता है, फिर श्री वस्त्र धारी श्री भगवान की लीलाओं का श्रवण का तो क्या कहना। योगजेन्द्र जसग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं
क्रोशन्ति नामं करेणूनां कृच्छतो मोचयत् द्रुतम्। वह गजराज जिस पर मगरमच्छ ने आक्रमण कर दिया था और जिसने तब श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया था, उसे उन्होंने तुरंत बचा लिया। उस समय उसके साथ हथनियां चिंगाड़ रही थी, किंतु श्री भगवान ने आसन्न संकट से उनको शीघ्र बचा लिया। तम सुकाराध्यम ऋजुभिर अनन्य शरणैर्निभि कृतज्ञः को न सवेत दुराराध्यम साधुभिः। ऐसा कौन कृतज्ञ जीव होगा जो श्री भगवान जैसे परम स्वामी की प्रेममयी सेवा नहीं करना चाहेगा। वे उन विमल भक्तों पर सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं जो उन पर अपनी रक्षा हेतु आश्रित रहते हैं, किंतु किसी अनुचित व्यक्ति को उन्हें प्रसन्न कर पाना कठिन है। यो वे हिरण्याक्षवदं महा अद्भुतं विक्रीडितं कारण सुकरात्मनः शृणोति गायन्त्या अनुमोदिते अंजसः विमुच्यते ब्रह्मावदादपि द्विजः। हे ब्राह्मणों, जगत के उद्धार हेतु आदि सूकर रूप में प्रकट होने वाले श्री भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध के इस अद्भुत आख्यान को जो कोई सुनता है, गाता है या इसमें आनंद लेता है, वो ब्रह्म हत्या जैसे पापमय कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाता है। एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पद्मायुरासि सां प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनं नारायणो अन्ते गतिरंग शृण्वताम। यह परम पवित्र आख्यान अद्वितीय यश, संपत्ति, ख्याति, आयुष तथा सभी मनोवांछित फल देने वाला है। युद्ध भूमि में यह मनुष्य के प्राणों तथा कर्म इंद्रियों की शक्ति वर्धित करने वाला है। हे सौनक, जो अपने अंत काल में इसे सुनता है वो श्री भगवान के परम धाम जाता है। बोले बड़ा भगवान की जय। इसी के साथ ये हमारा 19वां अध्याय संपूर्ण होता है। हर कक्षा को भी हम विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा। दंडवत सभी लोगों।